प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के सलावा में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आने वाले। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मंच लगाया गया है, ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाया गया है। इसी मंच से वो उद्बोधन देंगे। और यहाँ जो तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियां हो चुकी है। मेरे साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सोम, वो मेरे साथ है, उनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, क्या क्या तैयारियां कर ली आपने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे होने के अलावा यहाँ स्थानीय निवासी हूँ। लोगों में स्वतः ही बहुत जन उत्साह है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो सौगात खेल विश्वविद्यालय के यहाँ पे क्षेत्र में दी है, ये क्षेत्र विकास की दृष्टि से यहाँ कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। ये रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और खिलाड़ियों को विश्व पटल पर खेल के माध्यम से पहचान बनाने का नया अवसर प्रदान करेगा। अच्छा, तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, इन्होंने यहाँ तैयारियाँ की है पूरी। भैया, किस तरीके से तैयारियाँ हो चुकी है और क्या क्या अब तक हो चुका है यहाँ पर? तैयारियाँ लगभग 99% हो चुकी हैं और 1% तैयारी रह रही है, वो हम आने वाले 3-4 घंटे में समाप्त कर देंगे। रही जनता की बात, जनता में बहुत उत्साह है और जनता को हम ये डर के मारे ये नहीं सोच पा रहे कि जनता को रोकेंगे कैसे, थामेंगे कैसे, बैठाएंगे कैसे, क्योंकि कुर्सियाँ हमारे पास 1 लाख के करीब उपलब्ध हैं और जनता की आने की उम्मीद हमारे पास 2.5 से 3 लाख की है। तो जनता को कैसे मैनेज करना है उस पर विचार चल रहा है। बाकी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, मैं सामने देख रहा हूँ, एक मैं सावन से कहूँगा, सावन एक बार दिखाए, जूम करके अपने पीछे दिखाए, जो मंच बनाए हुए हैं, कई सारे मंच वहाँ बनाए हुए हैं, काफ़ी बड़ा मंच है वो। तो अगर वो मंच है तो वो किसका मंच है और क्या कौन लोग वहाँ बैठने वाले हैं? जो सामने आप देख रहे हैं, जो ऊंचा मंच बनाया गया है, उस पर हम खिलाड़ियों को उत्साह देने के लिए और खिलाड़ियों को सम्मान करने के लिए वो मंच बनाया गया है कि जिनको आम जनता से ऊपर बैठाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। उस मंच पे खिलाड़ी बैठेंगे। अच्छा, कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं? कितने खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग 10 से 15 हज़ार खिलाड़ी आ रहे हैं। जितने भी सम्मानित खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत चुके हैं और जो हमारे देश को और प्रदेश को प्रेजेंट कर रहे हैं, सबका सम्मान होगा। अच्छा, ये बताइए, जो यूनिवर्सिटी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी मेरठ में बनने जा रही है, खेल यूनिवर्सिटी, तो कितना फ़ायदा होगा इससे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से फ़ायदा तो होता ही है। अगर जो बच्चे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बच्चे ज़्यादा रुचि खेल कूद में रखते हैं, तो खेल कूद सिर्फ सिखाने से नहीं होता। अगर वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ लिख कर और उसको पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, किस रूप में आप देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए तो एक बहुत गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे और जो प्रतिभा किसी कारणवश रह जाती थी, जो अन्य प्रदेशों में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती थी, अब ये बड़ा हर्ष का विषय है कि वो अपने ही क्षेत्र में खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये एक स्थान बन गया है। यहाँ से हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ से मिलेगी और निश्चित तौर पर विश्व पटल पर भारत का डंका बजेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा कल यहाँ पर इसका उद्घाटन होगा। ये पूरे प्रदेश और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गौरव और हर्ष का विषय है। अच्छा गौरव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई है, तो डिवाइड भी उनको किया गया है, तो किस तरीके से डिवाइड किया गया है? डिवाइड में तो बस ये कि जो थोड़े से वीआईपी लोग हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो थोड़े से उनको फ्रंट दिया जाएगा और बैक में कोई भी बैठे, महिलाओं के लिए अलग ब्लॉक्स हैं, सबको ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, सब व्यवस्थित रहे। और युवा मोर्चा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हर ब्लॉक में आपको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत की, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करो। भैया, क्या नाम आपका? भाई साहब, मेरा नाम गौरव मलिक है, मैं महानगर में मंत्री हूँ। तो गौरव जी, क्या क्या व्यवस्था हो चुकी है अब तक भाजपा की? हमारी तरफ से महानगर लगातार यहाँ कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है और व्यवस्था बनाने में भी सहयोग कर रहा है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये हमारा जो क्षेत्र है ये फसल के लिए जाना जाता है और ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी ये फसल के साथ साथ नस्ल को सुधारेगी। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हमारे यहाँ के बच्चे प्रतिनिधित्व करेंगे देश का और प्रदेश का। अच्छा, पहले एक जो घर के बड़े लोग हैं वो कहा करते थे कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब उस कहावत को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश की नब्ज को छुआ है और आपने अभी देखा भी होगा जो ओलंपिक हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ साझा लंच भी किया था, डिनर भी किया था, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर मौका दिया था, अवसर दिया था। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर चाहते हैं कि विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो और भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। तो उन सब चीज़ों को निखारने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए जो शुरुआत है वो की है, उनको पुरस्कृत भी किया, उनका सम्मान भी किया है, अब उनके सम्मान में एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं।
निश्चित रूप से देखिए, पूर्व में भी बहुत सरकारें लोगों ने देखी हैं, वो केवल दिखावा मात्र करते थे। अपने निजी नामों पे खिलाड़ियों के पुरस्कारों का नाम है। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि माननीय मोदी जी ने अभी देश का सबसे बड़ा ओलंपिक दल गया था चीयर फॉर इंडिया, खिलाड़ियों से जहाँ जाने से पहले भी बात की, आने के बाद भी उनसे उनका कुशलक्षेम जाना। तो निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है और खिलाड़ियों के उत्साह के लिए, अवसर के लिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी एक सौगात दी है। हम पूरे क्षेत्र की तरफ से और पूरे लोगों में अपना आप भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का लाएंगे। माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जितना धन्यवाद कर सकते हैं उतना कम है। गौरव जी, आपके क्षेत्र में आपको यूनिवर्सिटी मिली है, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको गौरव भी नाम है वैसे भी? मेरे से ज़्यादा तो कोई खुश है नहीं भाई, क्योंकि मैं युवाओं के लिए ही काम करने में और हर गांव में टर्निंग ट्रैक्स और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, और सोच ये मेरी यही थी। और योगी जी और मोदी जी के इस फैसले से मेरा तो लाभ हो ही गया, क्योंकि मेरे सारे युवाओं को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है कि वो सड़कों पर ना दौड़ के, वो अपनी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट ना करके यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर खेल कूद में कहीं कामयाब हो पाए, तो मेरे से ज़्यादा चौड़ा कोई हो नहीं सकता। आई एम वेरी फील प्राउड। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत की है। अब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉक वाइज इस पूरे जो मैदान है, इस पूरे मैदान को ब्लॉक वाइज बांट दिया गया है। यहाँ पर जो कुर्सियां लगाई गई है वो ब्लॉक वाइज लगाई गई है। और जैसा गौरव कुशवाहा जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि 1 लाख कुर्सियाँ यहाँ डाल दी गई है, लेकिन लोगों की संभावना है कि लोग यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा आएंगे और ये कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी। मेरठ से सावन के साथ लोग